सोचिए, अचानक एक मिसाइल का अलर्ट गूंज उठता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे उन आधिकारिक सुरक्षा दिशा निर्देशों को जो युद्ध और मिसाइल हमलों के बीच जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं, ये ऑफिशियल HSC गाइडलाइंस हैं। इनका एक ही मकसद है, जोखिम को कम करना और जानें बचाना। और हाँ, इन गाइडलाइंस के लिए जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर्सन है वो है पवन सिंह, और उनका नंबर है 8141824876। तो अलर्ट बज चुका है। अब क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी बात है तैयारी, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में असली लड़ाई अलर्ट बजने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। तो तैयारी में सबसे पहली चीज आती है एक इमरजेंसी किट। देखिए, ये सिर्फ एक बैग नहीं है, ये एक तरह से जिंदगी का सामान है। इसमें पीने का साफ पानी होना चाहिए, कुछ खाने का सामान, क्योंकि कौन जानता है सप्लाई कब बंद हो जाए, एक फर्स्ट एड किट, एक टॉर्च, और हाँ, एक छोटा पोर्टेबल रेडियो, ताकि बिजली न भी हो तो भी बाहर की खबरें मिलती रहें। और इन सबके साथ सबसे जरूरी सभी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट। किट के अलावा तैयारी का दूसरा बड़ा हिस्सा है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब सिक्योरिटी, मेडिकल, फायर एंड सेफ्टी, इन सबके नंबर पहले से सेव होने चाहिए। इसका फायदा यह है कि जब संकट का समय आता है तो सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होता, सीधा एक्शन लिया जाता है। ओके, तो तैयारी हो गई। अब आते हैं दूसरे फेज पर, यानी वो पल जब असल में अलर्ट बजता है। यहां एक एक सेकंड कीमती है। पहले कुछ पलों में जो किया जाएगा वही तय करेगा कि आगे क्या होगा। जैसे ही अलर्ट बजे, बस ये 4 बातें याद रखनी है। 1. हॉल्ट, मतलब जो भी कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दें। 2. लिसन, ध्यान से सुने कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या हो रही है। 3. मूव, फौरन सबसे नजदीकी सेफ शेल्टर की तरफ बढ़ें। और 4. अवॉइड, यानी कांच की खिड़कियों, दरवाजों और खुली जगहों से बिल्कुल दूर रहें। अब एक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई है कहाँ। अगर कोई किसी बिल्डिंग के अंदर है तो फौरन अंदर के मजबूत हिस्सों की तरफ जाना है, मतलब अंदरूनी कमरों में। और अगर कोई बाहर है तो बिना एक पल सोचे किसी मजबूत चीज की आड़ लेनी है या फिर जमीन पर लेटकर खुद को प्रोटेक्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फेज की। ये है शेल्टर और इवैक्यूएशन, मतलब सही सुरक्षित जगह ढूंढना और जरूरत पड़ने पर वहां से सही तरीके से निकलना। तो एक सेफ शेल्टर होता क्या है? सबसे अच्छी जगहें होती हैं बेसमेंट या फिर मजबूत कंक्रीट वाले कमरे। और एक बात गांठ बांध लेनी है, धमाके की लहर सबसे पहले खिड़कियों, शीशों और बाहरी दीवारों पर असर करती है। तो इन जगहों से दूर रहना ही समझदारी है। यही पहली सेफ्टी लेयर है। एक बार शेल्टर के अंदर पहुंच गए तो शांत रहना बहुत जरूरी है, और सही पोस्चर अपनाना भी, मतलब जमीन पर बैठें या लेट जाएं और अपने हाथों से सिर और गर्दन को कवर करें। और अपनी इमरजेंसी टॉर्च और रेडियो, उन्हें अपने पास ही रखें ताकि हर अपडेट मिलता रहे। और मान लीजिए कोई बाहर ही फंस गया है तो कुछ जगहों से तो हर हाल में बचना है, जैसे कि फ्यूल स्टोरेज एरिया, बिजली के सबस्टेशन, पुल और एकदम खुले मैदान। ये सब बहुत ही हाई रिस्क जोन होते हैं, आसान टारगेट, यहाँ खतरा कई गुना ज्यादा होता है। अब बात आती है इवैक्यूएशन की, यानी निकासी की। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। अपनी जगह से तब तक नहीं हिलना है जब तक अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शन ना मिले, और जब इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो बिल्कुल शांति से बताए गए असेंबली पॉइंट पर जाकर अगले ऑर्डर का इंतजार करना है। तो इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। जो रूट बताया गया है उसी पर चलना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर हो सके तो बुजुर्गों और घायलों की मदद करनी है। और सबसे बड़ी बात, बिना ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के अपनी मर्जी से इवैक्यूएट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और आखिरी फेज पर। यह वो समय है जब ऑल क्लियर का सिग्नल मिलता है। ऐसा लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑल क्लियर के बाद भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ शोर बंद हो जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेफ हो गया। अपनी जगह पर ही रहना है, रेडियो पर कंफर्मेशन का इंतजार करना है, और जब तक ऑफिशियल ऑल क्लियर अनाउंस ना हो शेल्टर नहीं छोड़ना है। याद रखिए, जल्दबाजी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जब बाहर निकलना सेफ हो जाए तो 3 चीजें सबसे पहले करनी है। नंबर 1, खुद को और दूसरों को चोटों के लिए चेक करें।
नंबर 2, अगर कहीं आग या कोई और खतरा दिखे तो उसकी सूचना तुरंत दें। और नंबर 3, रिकवरी के लिए अथॉरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शंस दें उन्हें हूबहू फॉलो करें। तो हमने ये जो कुछ भी देखा, इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे कहते हैं 5 स्टेप सर्वाइवल आर्क। ये आप कह सकते हैं इस पूरे प्रोटोकॉल का निचोड़ है। इस सर्वाइवल आर्क को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला स्टेप प्रिपेयर यानी तैयारी, दूसरा अलर्ट यानी फौरन एक्शन, तीसरा शेल्टर यानी सुरक्षित पनाह, चौथा इवैक्यूएट यानी निर्देश पर निकासी, और पांचवा रेजोल्यूशन यानी स्थिति सामान्य होने तक निर्देशों का पालन। ये 5 स्टेप्स किसी की और उनके अपनों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। तो अब ये प्रोटोकॉल हम सब जान गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम सच में तैयार हैं? और इसी सवाल का जवाब सबसे ज्यादा मायने रखता है।